हेलो एवरीबॉडी, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही मुश्किल से मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आपको मैं ये बता दूँ कि आई एम नॉट ओके। मैं ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। बट मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे, दीदी आप कहाँ हो, और मैं बहुत ओके मैं बहुत डिप्रेशन मान लो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ अचानक से। मैं इस टाइम पे 1 महीने से ऊपर हो गया है, बट इस टाइम पे मैं अभी ठीक नहीं हूँ कि मैं अंदर से अपनी बातें आपको बताऊँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो हमारे साथ है। आगे आगे क्या होगा, कैसे होगा, उनके बिना कैसे होगा, बहुत मुश्किल है सोचना। सो ऐसे मोड़ पे हैं हम। सो कुछ अभी कुछ कह नहीं सकते। ओके, सो मैं आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे और मैसेजेस आ रहे थे, दीदी आप कहाँ हो। तो आई एम नॉट ओके। ओके वेट, अचानक से हुआ ये चीज़ें और मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं अभी भी सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि ये क्या हुआ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। और मेरे पापा हमें छोड़ के चले गए। मैं नहीं हूँ एक्सप्लेन करने के मूड में कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। मैं अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ। मैं इतना टूट चुकी हूँ कि मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं बहुत ही मुश्किलों से मैंने ये डिसीज़न लिया कि बहुत लोगों ने बोला मुझे कि अब अपना चीज़ें कंटिन्यू रखो, बट कैसे 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 रखूँ मैं इस चीज़ को कंटिन्यू। मैं उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। मुझे वो एक सपना लग रहा है कि एक सपना आया होगा बहुत बुरा मेरे, और मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि एकदम से मैं जगूँ, मुझे हकीकत पता चले कि भावना जो तू सोच रही है वो हकीकत नहीं है, वो एक सपना था, बुरा सपना। तो विश्वास नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है वो हमारे साथ है, आने वाले होंगे, वो कहीं गए हुए हैं। बट उनका लास्ट वर्ड जो था, समझ में नहीं आया। ऐसा लग रहा था वो उनको सब पता है, वो बस बता नहीं रहे हैं हमको। बहुत प्रॉब्लम मैंने फेस करी है, बहुत सारी। अब स्टार्टिंग टू एंड प्रॉब्लम ही मैंने शेयर करी है। प्रॉब्लम मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बट ये वाली चीज़ें होगी मुझे कभी नहीं पता था। मैं भगवान को बहुत मानती थी। इनफैक्ट मेरे पापा खुद मानते थे भगवान को बहुत ज़्यादा। बट क्या फ़ायदा जब अच्छे लोग को ही आप अपनी साइड खींच लेते हो, तो क्या फ़ायदा आपको मानने का। मेरे क्वेश्चन ऐसे उनसे मैं पूछ रही हूँ कि क्या फ़ायदा आपको। हम मैंने दिल से पूजा करती हूँ उनकी, मैं दिल से मानती हूँ उनको। मैं हर बात शेयर करती हूँ उनसे। बट अभी ऐसा मन हो रहा है मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ना काम करना है ना कुछ करना है, मुझे
सोना है बस। मैं मेरी मम्मा, बहुत बुरा हाल है उनका। मैं क्या बोलूँ अभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सच बता रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे यहाँ पे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं। मैं अपनी लाइफ में, अगर मैं आपको अगर मैं आपको बताऊं कि मैं क्यों इतना सोशल मीडिया यूज़ करती थी या फिर इतना सब कुछ क्यों, मैं सिर्फ अपने पापा की वजह से करती थी, क्योंकि मैं चाहती थी, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती थी। मैंने वो शब्द खो दिया, वो वर्ड खो दिया। मैं किसको पापा बोलूँगी? अगर मैं कुछ अचीव कर लूँ तो मुझे कौन बोलेगा शाबाश बेटा? ये नहीं होना था, ये नहीं होना था, क्योंकि सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ खराब हो गया। मुझे हो जाता, बट उनको नहीं होना था। वो लास्ट तक बोलते रहे, उनका आखिरी वर्ड था कि मैं नहीं बचूंगा, तुम क्यों मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे हो? मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया ना, उतना लाइफ में कभी किसी ने नहीं किया। वो किसी चीज़ के लिए मुझे मना नहीं करते थे। इनफैक्ट मेरी मम्मी मना करती थी कि तू पागल है, ये क्या कर रही है, लोग क्या कहेंगे। मेरे पापा कहते थे लोगों की छोड़ो, तुम अगर सही हो ना तो तुम वो चीज़ करो, छोड़ो उनको, मेरे ऊपर छोड़ दो। बट अब क्या करूँ मैं, किसके ऊपर छोड़ूं? अगर कोई सामने से ब्लेम डालता है तो मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं? मुझे खुद हैंडल करना पड़ेगा ना। मैं बोलती थी पापा से पूछ लो। क्यों मेरे साथ ही, क्यों स्टार्टिंग टू एंड चीज़ें इतनी खराब, हर चीज़ में मुझे ठोकरें खानी पड़ती है, हर चीज़ में मुझे प्रूफ देना पड़ता है, हर चीज़ में मुझे हाथ जोड़ने पड़ते हैं, हर चीज़ में मुझे, अगर मैं किसी चीज़ को चाहती हूँ ना, किसी चीज़ को कि मेरे पास रहे, मेरे क्लोज रहे, वो चीज़ मुझसे हमेशा दूर चली जाती है। मुझे ये सब बोलना था कि आई एम नॉट ओके, मैं नहीं हूँ ठीक। बहुत लोगों ने मुझे समझाया है, भावना इतनी जल्दी हार नहीं मानता, आई नो, लेकिन अब मेरे पास कोई वजह नहीं है, अब ऐसा कोई ठोस वजह नहीं है मैं जिसकी वजह से मैं ये सब करूं, अपना करियर में आगे बढ़ूं, अपने लिए कुछ करूं। होप खत्म हो गई मेरी यार। मैं ब्लेम नहीं डाल रही हूँ भगवान को, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि अगर हमने आपको शिद्दत से आपको चाहा था तो आपने ये गलत किया। आई नो आपके हाथ में नहीं है ये सब, बट चीज़ों को रोकना तो आपके हाथ में होगा, राइट? अगर कोई इतना, मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी वीडियो बनाऊँ। मैंने बहुत मुश्किल से ये चीज़ें सोची है। मेरा बिल्कुल मन नहीं है वीडियो बनाने का। बहुत लोगों ने समझाया और सही समझाया कि अगर तू छोड़ देगी तो तेरे पापा ये सब बोलेंगे चीज़ें, वो सोचेंगे कि देख मेरे जाने के बाद इसने सब कुछ छोड़ दिया। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी उनकी नज़र में, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मैं पीठ पीछे रो लेती थी उनके सामने। मैं हमेशा उनको हंसाती थी, बहुत स्ट्रॉन्ग बन के रहती थी मैं उनके सामने। उनको लगता था कि हर कोई मार खा जाएगा, लेकिन ये मेरा बेटा ये नहीं मार खाएगा। बेटे की तरह मानते थे वो मुझे।
मैं कोशिश करूँगी, बट मैं कंफर्म नहीं कह सकती कि मैं बनाऊँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल उस ज़ोन में नहीं हूँ। मैं बहुत ही अलग ज़ोन में हूँ। अगर मुझसे कोई पूछे ना तो मैं नहीं बता पाऊँगी। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तो मैं ज़रूर चीज़ों को शेयर करूँगी, एंड मैं बाहर तो इन चीज़ों से कभी नहीं निकल सकती, बट मैं कोशिश कर सकती हूँ अपने आप को संभालने की, अपने आप को ढालने की, अपने आप को ये सिखाने की कि कंटिन्यू कर। प्रे करो मेरे पापा के लिए कि वो जहाँ भी हो ना बहुत अच्छे रहें, प्लीज़। थैंक यू।